एडुटेरियन ने नया वार्षिक करंट अफेयर लाया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 का। बुक का जो प्रैक्टिस सेट है उसका हम सेट नंबर 1 आज करने जा रहे हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? ये बजट जो होता है ना, हमेशा 1 तारीख को ही 1 फरवरी को ही पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? ये है आपका 45,03,97 वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना बजट अनुमान लगाया गया? ये लगाया गया आपका 35,2,136 मतलब 35,02,136 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा? ये होगा आपका 26,32,281 मतलब 26,32,281। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई, जिसमें क्या नाम दिया गया? इसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है। वह समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र अवसंरचना एवं निवेश और युवा शक्ति है। मतलब भारत प्रगति नहीं है कहने मतलब 7वां ऑप्शन नहीं होगा, बस युवा शक्ति है मतलब सी ऑप्शन। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? ये 2047 तक रखा है। निम्नलिखित किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ये सभी है। ई न्यायालय परियोजना फेज नंबर 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, ये सभी योजना स्टार्ट होगी। 9वां क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई है? तो बागवानी से रिलेटेड आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? ये पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, ये भी सही है। उज्ज्वला योजना जो कि एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है, इसके तहत 9.6 करोड़ को कनेक्शन दिए गए, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जनधन बैंक में 47.8 खाता खोला गया, ये भी सही है, मतलब इसका आंसर डी होगा। 11वां क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? ये किया गया राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 100 लैब स्थापित किया जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें सहायता करेगी? 1 करोड़ किसान को सहायता करेगी सरकार नेचुरल फार्मिंग के लिए। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इसके लिए 30 सेंटर खोले जाएंगे, मतलब कुशल
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 खोले जाएंगे। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए के उद्देश्य से किस उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट 23-24 में की गई। ये आपका हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा, बाजरा, मोटा अनाज और बाजरा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है, बजट 23-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, ये सही है। मत्स्य संपदा योजना का बजट कितना है? 6,000 करोड़। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है। जी नहीं, जीएसटी से नहीं आता है, बोरोइंग से आता है, मतलब कर्ज लेकर आता है। जीएसटी से दूसरे नंबर पे सरकार को धन मिलता है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना नहीं, ये जो बोरोइंग करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो सबसे ज्यादा खर्च है, 20%। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500 प्रखंड को शामिल किया जाएगा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थान में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की जाएगी? 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की। बजट में चर्चा किया गया हाईकोर्ट कर्मयोगी क्या है? ये है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, एकीकृत इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर प्लेटफॉर्म। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? रेलवे के लिए रखा गया है 2.4 लाख करोड़ रुपए। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित से क्या निर्णय लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना है, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये सभी सही है। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 20 लाख करोड़, मतलब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में 20 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? संवेदनशील जनजातीय समूह। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा को अनुमति होगी? ये होगा 3.5% तक जीएसडीपी में के रेस्पेक्ट में घाटा, राजकोषीय घाटा का। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब मोटे अनाज का, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये गलत है। हम काफी मात्रा में भेजते हैं। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? मिष्टी जो है ना, मिष्टी मतलब मीठा, वो जो होता है मीठा दही, मिष्टी, ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव रोपण पौधा रोपने संबंधित, मैंग्रोव ट्री का प्लांटेशन से रिलेटेड है मिष्टी परियोजना। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 86% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है?
प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 86% बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 के राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना अनुमानित है? ये है 30 का 2.9% हमारा इस बार फिस्कल डेफिसिट होगा। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमानित लगाया गया है? 31 का होगा 17,86,816 करोड़ राजकोषीय घाटा निर्माण किया गया, जो कि होगा 2.9%। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़ प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? 10,09,61 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां होगी? ये होगा 18,70,816 करोड़ पूंजीगत प्राप्ति होगी। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास इसका आंसर है। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रासायनिक उर्वरकों की जगह काल्पनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? पीएम प्रणाम, जिसमें क्या होगा वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर की जगह। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र संस्थापित किए जाएंगे? मतलब सर्कुलर इकोनॉमी के बढ़ावा देने के लिए वेस्ट टू वेल्थ इंस्ट्रूमेंट स्थापित कितने स्थापित किए जाएंगे? ये होगा 500। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्ष तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना के तहत जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना, ये सभी आंसर इसके। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 50 को विकसित किया जाएगा पर्यटन गंतव्यों को। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई है?
देखो अपना देशपाल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सभी की चर्चा की गई है। 45 नंबर क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बजट योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़ का जल जीवन मिशन के लिए। मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए अलॉट किया गया। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5% जीडीपी का हेल्थ पर खर्च करना है। 49वां क्वेश्चन है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा खर्च होता है, 20%। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अभिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ये 25% अप कर दिया गया।